सभी साथियों का आज की इस वीडियो में स्वागत है। साथियों, कोरोना के कारण हमारे विद्यालय बच्चों के लिए बंद हैं। ऐसे में बच्चों को सिखाने के उद्देश्य से हमारे विभाग के द्वारा ई पाठशाला के फेज़ 6 की शुरुआत की जा चुकी है, जिसके अंतर्गत तमाम महत्वपूर्ण किए जाने वाले कार्यों में 100 दिन रीडिंग कैंपेन का कार्यक्रम हमें संचालित करना है और जिसको जनवरी से लेकर के अप्रैल तक हमारे बच्चों के मध्य हमें चलाना है। जिसके अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह विभाग के द्वारा पठन सामग्री और उनके लिंक्स हमें प्रेषित किए जाते हैं। उसी के अनुक्रम में 5वें सप्ताह की सामग्री विभाग के द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। इस सामग्री पर अपनी समझ बनाने के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली समस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें और वीडियो के अंत में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उद्देश्य की बात करें। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2021 से निपुण भारत मिशन का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा बाल वाटिका से कक्षा 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी संदर्भ में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 100 दिवसीय राष्ट्रव्यापी पठन अभियान की शुरुआत की गई है। इस पठन अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर सभी हितधारकों जैसे बच्चों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय, प्रशासक आदि की भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिससे कि प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीखे और उसके बाद सीखने के लिए पढ़ सके। रीडिंग कैंपेन के इस सप्ताह में अच्छी कहानियाँ, रोचक गतिविधियाँ एवं पठन सामग्री के साथ अभिभावकों के लिए एक कैलेंडर भी संलग्न किया जा रहा है। वर्तमान की परिस्थिति में बच्चों को सिखाने में हमारे अध्यापकों के साथ साथ अभिभावकों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, क्योंकि इस समय हमारे बच्चे का अधिकांश समय अभिभावकों के साथ ही व्यतीत हो रहा है। तो ऐसे में हम अभिभावकों को अभी प्रेरित करें कि जो भी पठन सामग्री स्कूल के द्वारा बच्चों को मिली है, चाहे हमारी सहज की पुस्तकें हों, हिंदी की पाठ्य पुस्तक हों या विद्यालय के पुस्तकालय से प्राप्त की गई पाठ्य पुस्तकें हों, साथ ही हमारे घरों में बहुत सारी लिखित सामग्री उपलब्ध हैं, जैसे गाँव और घर की दीवारों पर लिखे हुए स्लोगन, संदेश, गैस के चूल्हे या अन्य सामानों पर, बर्तनों पर या फिर टूथपेस्ट पर लिखे हुए उनके नाम, या खरीद कर लाई गई कोई भी वस्तु, उनके ऊपर लिखे गए उनके नाम आदि। बच्चों को हर ऐसी प्रकार की सामग्री को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, ये हमें अभिभावकों को समझाना है। अभिभावकों को ये भी समझाना है कि अपनी सुविधा के अनुसार हर रोज़ 2 घंटे तय करके सभी बच्चों को साथ में रीडिंग करने के लिए बिठाइए और इस समय खुद भी उनके साथ जुड़ें। घर के बाकी जितने भी सदस्य हैं वो भी उनके साथ जुड़ें और उस बच्चों के द्वारा जो सामग्री पढ़ी जा रही है उसको बच्चों के साथ साझा करें। विद्यालय द्वारा साझा की गई जो साप्ताहिक सामग्री बच्चों को भेजी जा रही है व्हाट्सएप के माध्यम से, उसके लिए हमें अभी प्रेरित करना है अभिभावकों की। साप्ताहिक सामग्री जो भेजी जा रही है सोमवार को हमें प्राप्त हो जाती है। अपने विद्यालय के जो भी शिक्षक उसको साझा करते हैं वो अपने अभिभावकों को भी समझाने का कार्य करें कि इन्हें बच्चों को ज़रूर दिखाएं और जो भी गतिविधियां उसमें दे रखी हैं बच्चों को गतिविधि करते समय उनकी फ़ोटो खींचें और साथ ही साथ उसे व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक साझा ज़रूर करें। साथियों, इस सप्ताह के जो लिंक भेजे गए हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे बाल वाटिका के बच्चों हेतु जो गतिविधियाँ हैं। इसमें सोमवार से लेकर के शनिवार तक, सोमवार का जो हमारा आज का वीडियो रही है, एक छोटी सी वीडियो के रूप में कहानी खुलेगी बुलबुलों का राज। मंगलवार को हमारी कविता रहेगी, सोमवार की कविता, और बुधवार को रहेगी उल्लू है क्या, और बुधवार को फिर हमारी कविता रहेगी लकड़ी की काठी, शुक्रवार की कविता बिल्ली के बच्चे, शनिवार की बारिश की कविता। तो इन सब के सामने वीडियो लिखा है। तो वीडियो जैसे ही हम क्लिक करते हैं, ये नीले रंग का जो वीडियो लिखा है, उसके बाद ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमें क्लिक करना है तो वीडियो के रूप में ये पूरी कहानी खुल जाएगी और बच्चा पूरी कहानी को वीडियो के रूप में देखेगा। तो ये हमारी जो एक्टिविटी है बाल वाटिका के लिए
जो बच्चे हैं उनके लिए हैं, हमारे सोमवार से लेकर शनिवार तक। अब हम बात करते हैं कक्षा 1 से 2 के बच्चों के लिए गतिविधियां दी गई हैं। इसमें भी सोमवार से लेकर शनिवार तक के हमारे प्रतिदिन का कार्यक्रम दिया गया है। इसके सामने भी निर्धारित लिंक दे रखे हैं, उनको हम जैसे ही टच करते हैं तो वो भी हमारे वीडियो है तो वीडियो के रूप में खुलेंगे और उस वीडियो को बच्चों को हमें दिखा करके गतिविधियां करानी है। ये हमारा अगला लिंक आप देख रहे हैं, कक्षा 3, 4 और 5 के बच्चों के लिए गतिविधियां दे रखी हैं, ये भी सोमवार से लेकर के शनिवार तक। और उसके सामने भी हमारे ये इस वाले पोर्शन में जो कहानी है, वीडियो है, इसको जैसे ही उसके सामने के लिंक को हम क्लिक करते हैं तो वो हमारी कहानी या कविता जो भी है वो हमारी ऑडियो वीडियो जो भी है खुल के आती है और उसको हमें बच्चों के साथ साझा करना है। ये सारी चीज़ें अभिभावकों को भी हमें समझाना है कि किस प्रकार से इस सामग्री का उपयोग वो अपने घर में बच्चों के साथ कर सकते हैं। मोहल्ला पाठशालाओं में जब हम जा रहे हैं तो तब हम इनको अपने फ़ोन में ओपन करके बच्चों के साथ इसको साझा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए गतिविधियां। ये भी सोमवार से लेकर के शनिवार तक 6 दिन के कार्यक्रम प्रत्येक दिन के भेजे गए हैं विभाग के द्वारा। और इसमें देखिए इसके सामने ऐसे ही ये लिंक दे रखे हैं, इनको जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये सामग्री हमारी ओपन हो जाती है। तो ये तमाम तरह की गतिविधियां हमें बच्चों के साथ करनी है। साथियों, इस सप्ताह हमारी जो कुछ लिंक भी भेजे गए हैं, जो वैसे तो प्रति सप्ताह भेजे जाते हैं, इनसे अलग भी अगर ऑनलाइन के माध्यम से भी हम बच्चों के लिए पठन की सामग्री यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए दीक्षा पोर्टल है, एनसीईआरटी की वेबसाइट का लिंक भी है, एनबीटी की वेबसाइट का लिंक है, लिटरेसी और उसके बाद स्टोरी व्यूअर और प्रथम बुक्स, इनके सबके सामने लिंक दिए हैं। और इन लिंक पर जैसे क्लिक करते हैं तो हमारी बहुत सारी पठन सामग्री ओपन हो जाती है और यहाँ से भी हम डाउनलोड करके बच्चों के साथ बच्चों की रीडिंग स्किल को डेवलप करने का कार्य कर सकते हैं। इन सब के बारे में हमें अभिभावकों को भी समझाना है कि किस प्रकार से इन लिंक को वो यूज़ कर सकते हैं। साथियों, इस सप्ताह हमें इन तीनों ग्रुप के लिए एक्टिविटी भी सुझाई गई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कक्षा बाल वाटिका और कक्षा 1 और 2 के लिए, जो इस सप्ताह की गतिविधि हमारे अध्यापकों के द्वारा मोहल्ला पाठशाला में या फिर अभिभावकों के द्वारा अपने घरों में की जाएंगी, वो होगी सह पठन की गतिविधि। सह पठन में आप सब जानते हैं कि आरंभिक साक्षरता के लिए सह पठन बहुत ही महत्वपूर्ण है और कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए ये सबसे प्रभावी गतिविधि है। इसमें शिक्षकों द्वारा बच्चों के साथ किताब पढ़नी होती है और साथ ही साथ उनका ध्यान किताब के पाठ और चित्रों पर लाना होता है। बच्चे बोले गए शब्दों को लिखित शब्द से मिलाते हैं और धीरे धीरे किताब पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से हमारे बच्चे ये सीखते हैं कि हमारा जो टीचर या घर में अभिभावक किस प्रकार से बाएं से दाएं की ओर किताब को भाव के साथ पढ़ रहा है। उसके बाद हमारा 3, 4, 5 के लिए इस सप्ताह की जो एक्टिविटी रहेगी, जो हमें करानी है मोहल्ला पाठशाला में या फिर हमारे अभिभावक अपने घरों में बच्चों को कराएंगे, वो रहेगी हमारी कहानी बनाओ। इसके लिए हमें क्या करना है कि बच्चों को 4-4 के या 5-5 के समूहों में विभाजित कर देंगे। उनके ग्रुप बनाने के बाद शिक्षक उन्हें एक परिस्थिति देंगे और उस परिस्थिति के साथ साथ एक पात्र भी उनको सुझाएंगे और उस परिस्थिति और पात्र का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कहेंगे कि आप कोई एक छोटी सी कहानी बनाए। परिस्थिति के रूप में, उदाहरण के रूप में, जैसे पुराना किला, रेगिस्तान, खेल का मैदान, और पात्रों में राजा, रानी, ड्रैगन, किसान, ऊंट, इस तरह से कोई भी आप उनको पात्र का नाम सुझाएं और परिस्थिति दें, जिसके ऊपर उनसे कहें बच्चों से कि आप इसके ऊपर एक मिल करके ग्रुप में एक कहानी तैयार कीजिए। और अंत में उस ग्रुप के एक मेंबर को जो कहानी उस समूह के द्वारा बनाई गई है उसे जोर से पढ़ने के लिए कहें। तो ये एक्टिविटी हमारी 3, 4, 5 में रहेगी। 6, 7, 8 में हमें जो एक्टिविटी करानी है इस सप्ताह के लिए वो है दोस्तों के साथ पढ़ें और मनोरंजन के लिए पढ़ें। ये हमारी गतिविधि का नाम है। इसमें क्या करना है कि प्रत्येक छात्र से कोई भी छोटी कहानी चुनने के लिए कहें जो उसने पहले पढ़ रखी है और जो उसे बहुत पसंद है। उसके बाद उस कहानी को अपनी छोटी कक्षाओं में या अपने छोटे भाई बहन को घरों में पढ़ाने के लिए कहें। जब भी हम उस छात्र से उस छोटी कहानी को, जो उसकी पसंदीदा कहानी है, बच्चों को पढ़ाने के लिए कहें, तब वहाँ पर हमारी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब है कि ये कार्य हमारे शिक्षकों को अपने समक्ष या फिर अभिभावकों को अपने समक्ष या अपनी देखरेख में ही कराना है।
वरिष्ठ छात्र जो कहानी पढ़ने का कार्य कर रहा है उसे आप ये कहें कि इस कहानी को आप और रोचक बनाने के लिए अपनी आवाज़ को संशोधित करने और अभिव्यक्ति के साथ पढ़ने के लिए उसे अभिप्रेरित करें कि इसको आपको और इंटरेस्टेड बनानी है, हाव भाव के साथ कैसे पढ़ेंगे। तो ये गतिविधियाँ हमारी बाल वाटिका से लेकर के कक्षा 8 तक की गतिविधियाँ तीनों ग्रुप के लिए सुझाई गई हैं जो हमें इस सप्ताह करानी है। साथ ही साथ एक हमें कैलेंडर भी भेजा गया है फरवरी माह का। इस कैलेंडर को अभिभावकों के साथ ज़रूर हमें साझा करना है, जिसमें प्रत्येक दिन की गतिविधियाँ हमारे अभिभावक इसमें से पढ़ के बच्चों के साथ गतिविधियाँ कराने का कार्य कर सकें। तो आशा करता हूँ कि ये आज की वीडियो इस साप्ताहिक सामग्री पर समझ बनाने के लिए आप सबके लिए महत्वपूर्ण होगी, लाभप्रद होगी। अंत में अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथियों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज की वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।